तो क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। ए 1 लीटर फ्लास्क वॉज इवैक्यूएटेड 5 ग्राम ऑफ लिक्विड अमोनिया वर एडेड टू द फ्लास्क। तो 1 लीटर का फ्लास्क था, उसमें 5 ग्राम ऑफ लिक्विड अमोनिया ऐड किया एंड द फ्लास्क वॉज सील्ड विद ए स्टॉप कॉर्क विद रेडियस 1 centimeter. Okay. When the ammonia gas in the flask warms up to 21 degree, will the cork be blown out of the mouth of the flask? Assume that cork is holding the mouth of flask with a force of 200 न्यूटन। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि अंदर कितना प्रेशर जनरेट होगा। ओके, तो प्रेशर देखो क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। तो प्रेशर कितना जनरेट होगा, एन आर टी बाई वी। एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। हमने 5 ग्राम लिक्विड अमोनिया लिया ना, और 21 डिग्री पर क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगा क्या। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया जो है वो -33 डिग्री है यार। तो ऑब्वियसली हमने तो कितना टेम्परेचर लिया है, हमने टेम्परेचर लिया है 33, -33 से ग्रेटर। ओके, 21 डिग्री है। तो उस टाइम अमोनिया क्या है, गैस है। ठीक है, तो एन कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 5 ग्राम है तो 5/17, या नंबर ऑफ मोल्स हो गए। आर हो गया 0.0821। टेम्परेचर कितना हो गया, 21 डिग्री। 21 डिग्री मीन्स कितना हो गया, 294 केल्विन। डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, लीटर में। सो वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो कितना प्रेशर हो गया ये, दिस इज 5 इंटू 0.0821 इंटू 294 डिवाइड बाय 17। सो दिस इज 7 atm। कितना हो गया, 7 atm। तो 7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। नाउ फोर्स कितना होगा इसकी वजह से। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना। ओके, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर तो ये हो गया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो 7 इंटू 10⁵ इंटू पाई को 3.14 ले लेंगे, इंटू आर का स्क्वायर। व्हाट इज आर, तो 1 सेंटीमीटर जो है उसका क्या है, रेडियस है, मतलब 10⁻⁻² मीटर रेडियस है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 7 इंटू 3.14 इंटू 10, ये आएगा। ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट 22/7 ना। तो कितना हो गया, 220 न्यूटन हो गया ना। ओके, सो फोर्स जो है वो 220 न्यूटन आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 200 न्यूटन। तो क्या होगा बताओ, कॉर्क खुलेगा कि नहीं खुलेगा। 200 न्यूटन तक हमारे पास कॉर्क बंद रहेगा, जब तक 200 न्यूटन इस पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक कॉर्क क्या रहेगा, बंद रहेगा। लेकिन यहां पर 200 से ग्रेटर लग रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली कॉर्क क्या होगा, खुल जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें।
हो गया ना सबका? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो उसमें क्या है, व्हाट प्रेशर डिफरेंस मस्ट बी जनरेटेड अक्रॉस द लेंथ ऑफ a 15 centimeter vertical drinking straw in order to drink a water like liquid of density 1 gram per cc। तो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी। तो प्रेशर जो है हमारे पास, ये जो है स्ट्रॉ, ये कितने का है? ये है अपने पास 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऑब्वियसली कितना प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इतने पार्ट में कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा, एच डी जी या एच रो जी। ठीक है, एच डी जी या एच रो जी। तो व्हाट इज एच? एच की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻²। डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सीसी। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम केजी। ऑब्वियसली 1 ग्राम पर सीसी मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमें केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज 1/1000 एंड 10⁻²3/1, ऐसा कुछ होगा कन्वर्जन इसका। दैट इज 10⁻6, सॉरी 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ गया। एंड जी कितना होता है, जी 9.8। तो इतना प्रेशर जो है लगेगा, कितना हो गया ये? सो दिस इज 15 × 98 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये न्यूटन में रहेगा, तो कितना आया? 1470 न्यूटन। ठीक है, तो ये आप अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 1.470। अच्छा, दिस इज नॉट न्यूटन, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, सॉरी फोर्स नहीं है, प्रेशर है। सो 1 सॉरी ये आया पास्कल में। ठीक है, सो 1470 पास्कल या 1.47 पास्कल। ये ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ये किलो पास्कल हो गया। तो 1.5 किलो पास्कल भी अप्रोक्सीमेटली इसको लिखा जा सकता है। या 9.8 को ऑब्वियसली हम क्या ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, है ना। वहां पर हमें दिया नहीं है कि जी को 9.8 लेना है या 10 लेंगे। अगर हम जी को 10 ले लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1500 पास्कल आ जाएगा, मतलब 1.5 किलो पास्कल आ जाएगा। ओके, तो जी की वैल्यू हमने 9.8 ली है, जो आंसर है वो 9.8 के अकॉर्डिंग निकाला है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, स्टॉक रूम सुपरवाइजर मेजर्ड द कंटेंट ऑफ पार्शियली फिल्ड 100 लीटर एसीटोन ड्रम। तो पार्शियली फिल्ड है हमारे पास 100 लीटर एसीटोन ड्रम ऑन ए डे when the temperature was 18 degree and the atmospheric pressure was 750 mm। सो वॉल्यूम जो था वो ड्रम का है, एसीटोन तो एक्चुअली लिक्विड होता है ना। तो 100 लीटर ड्रम है, बट पूरा पूरा 100 लीटर में एसीटोन नहीं है, उससे कम में है। टेम्परेचर उस दिन था 18 डिग्री। टेम्परेचर कितना था, 18 डिग्री मीन्स कितना केल्विन हो गया, अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो प्लस 273 करेंगे तो ये 298, सॉरी 291 केल्विन आया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज 750 mm। तो प्रेशर जो है वो 750 डिवाइड बाय 760 एटीएम हो गया।
and found that 60 liter solvent remained. एक मिनट, हाँ, सो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास 100 लीटर जो ड्रम था ना, उसमें से 60 लीटर ही बचा, मतलब एक्चुअली हमारे पास, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें, चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि 60 लीटर सॉल्वेंट रिमेन्ड, मतलब कुछ सॉल्वेंट जो है, या सॉल्वेंट मतलब एसीटोन जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपराइज हो गया। फिर भी देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आफ्टर टाइटली सीलिंग द ड्रम एन असिस्टेंट ड्रॉप द ड्रम while carrying it upstairs to the organic laboratory. The drum was dented and its internal volume was decreased to 80 liter. What is the total pressure inside the drum after incident? The vapor pressure of acetone at 18 degree is 400 mm of Hg. So vapor pressure जो है, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन जो है, इट इज 400 mm ऑफ Hg. तो अब देखो 100 लीटर का ड्रम है, उसमें वॉल्यूम ऑफ एसीटोन कितना है, उसमें वॉल्यूम ऑफ एसीटोन है 60 लीटर। तो 100 लीटर में 60 लीटर पार्ट में एसीटोन है, तो बचे हुए 40 लीटर पार्ट में क्या होगा, गैस होगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस हुआ 100 माइनस 60, दैट इज 40 लीटर। ओके, और अब उसमें एक्चुअली क्या, एसीटोन तो कन्वर्ट हुआ ही है, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन दिया ना, तो ये एसीटोन तो मतलब वेपर में कन्वर्ट हुआ ही है, बट कोई गैस भी रहा होगा। ओके, सो ये हमारे पास वॉल्यूम जो है वो गैस वाले पार्ट का है, गैस वाले पार्ट में ऑब्वियसली क्या है, एसीटोन भी है, एसीटोन के वेपर भी हैं। तो जस्ट अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रेशर ऑफ गैस निकालना पड़ेगा पहले कितना है। सो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा यार, टोटल जो प्रेशर था वो 750 था, टोटल प्रेशर कितना mm था, टोटल प्रेशर वो 750 mm। उसमें से गैस हमारे पास 400 mm किसका प्रेशर है, वाटर का वेपर प्रेशर, सॉरी एसीटोन का वेपर प्रेशर है। तो 400 माइनस करेंगे तो जो गैस है, ड्राई गैस, उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, 350 mm आएगा। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर दिया होता है तो माइनस करते ही नहीं करते, वैसे एसीटोन वाले में भी करेंगे। तो देखो डायग्राम से थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये है एसीटोन, लिक्विड एसीटोन, ठीक है, दिस इज एसीटोन। एंड ये ऊपर जो है ये वेपर वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, इस वाले पार्ट में गैस भी है और साथ साथ एसीटोन के वेपर भी है, दोनों है इस वाले पार्ट में, ठीक है, गैस भी है और एसीटोन वेपर भी है। तो दोनों का प्रेशर जो है वो मिला के कितना है, 750 mm है। उसमें से वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन हो गया 400, तो बचा हुआ प्रेशर किसका है, गैस का है। नाउ हम यहां से गैस के मोल्स निकाल सकते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा वो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी। व्हाट इज पी, प्रेशर जो है वो कितना है, गैस का प्रेशर है 350 mm, 350 mm मतलब 350 डिवाइड बाय 760 इंटू वॉल्यूम कितना है गैस वाले पार्ट का, गैस वाले पार्ट का वॉल्यूम जस्ट हमारे पास कितना है, 40 लीटर है। ओके, तो 40
डिवाइड बाय 0.0821 एंड टेम्परेचर हो गया 291। तो इतना प्रेशर, सॉरी, इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो जाएंगे गैस के। चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गया। ठीक है। नाउ जब डेंट पड़ गया है, ठीक है, आफ्टर डेंटिंग, टोटल वॉल्यूम कितना है, कितना हो गया डेंटिंग के बाद टोटल वॉल्यूम? ड्रम का वॉल्यूम हो गया 80 लीटर हो गया। ठीक है, लेकिन लिक्विड तो अभी भी उतना ही रहेगा। डेंटिंग के बाद टोटल वॉल्यूम 80 लीटर, तो लिक्विड का वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 60 लीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस होगा 80 माइनस 60। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? 80 माइनस 60 मतलब 20 लीटर। ओके, तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो उतने ही रहेंगे, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा? तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंटू आर टी बाई वी। तो एक्चुअली वॉल्यूम ही चेंज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी चेंज नहीं हुए। तो P इंटू वी से भी हम कर सकते थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, इसको आर टी रहने देते हैं ना, 1 मिनट। ये वाले पार्ट को जस्ट आर टी रहने देते हैं, बिकॉज आर टी से आर टी क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसको आर टी रहने देते हैं। तो 760 इंटू आर टी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गए। नाउ इंटू आर टी बाय वी, आर टी बाय वी। ठीक है, वी क्या है? वी हो गया अभी 20 लीटर। तो आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो गया, एंड ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ गैस क्या आ गया, डबल आ गया ना। तो प्रेशर ऑफ गैस हमारे पास हो गया अभी 700 डिवाइड बाय 760 ATM। तो कितना mm होगा? 700 mm होगा। ओके, सो प्रेशर ऑफ गैस हो गया 700 mm। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? गैस का प्रेशर 700 है, इसके अलावा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, सॉरी एसीटोन कितना है, 400। ओके, तो 700 प्लस 400 जब हम करेंगे तो कितना आ गया ये आ गया 1100 mm। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ है, एंड ड्यू टू दैट वॉल्यूम हमारे पास प्रेशर जो है वो चेंज हो गया। आप मतलब डेंट पड़ गया, तो डेंट पड़ने से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया था। पहले ड्रम का वॉल्यूम कितना था? पहले ड्रम का वॉल्यूम था 100 लीटर। अभी ड्रम का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 80 लीटर ही है। ओके, याद रखना, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड वगैरह का चेंज नहीं होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ओके, वेपर प्रेशर जो है उतना ही रहेगा। तो पहले वेपर प्रेशर एसीटोन का कितना था? 400 mm था ना, तो बाद में भी वो 400 mm ही रहा। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल प्रेशर में से वेपर प्रेशर को माइनस करते हैं, जिससे कि हमें गैस का प्रेशर पता चले कितना है। ओके, तो टोटल प्रेशर में गैस का भी प्रेशर होता है और वेपर प्रेशर भी इंक्लूड होता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। The respiration of the suspension of yeast cell was measured by the observing the decrease in the pressure of gas above the cell suspensions. The pretensions show that the gas was confined to a constant volume. 16 ml of entire pressure change was caused
by the uptake of O2 by the cell. The pressure was measured in a manometer. The fluid of which has density 1 point, तो डेंसिटी जो है वो है 1.034 ग्राम पर ml. The entire apparatus was immersed in a thermometer at 27 डिग्री. तो टेम्परेचर जो है वो है 37 डिग्री. तो कितना हो गया 37 प्लस 273 कितना हो गया ये? This is 310 Kelvin. The fluid of which has density this, the entire pressure in a 30-minute observation period, the fluid in the open side of the manometer dropped 37 mm. Neglecting the solubility of O2 in yeast suspension, compute rate of O2 consumed by cell in liter of O2 STP per hour. तो बेसिकली O2 जो है वो कंज्यूम्ड हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि O2 के कितने मोल जो है कंज्यूम्ड हुए पर आवर. ठीक है, तो O2 के इनिशियल मोल्स निकालेंगे, O2 के फाइनल मोल्स निकालेंगे. तो सबसे पहले तो हमें जो डेंसिटी दी है, ठीक है, ये हमें नहीं पता किसका है डेंसिटी. ओके, लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देखने दो. The apparatus so that the gas was confined to a constant volume 16 ml and the entire pressure change was caused by the uptake of O2. The pressure was measured. The entire apparatus was immersed in a thermostat in a तो देखो अगर हमें देखना है कि यार 1 घंटे में, ठीक है, कितना फ्लूइड जो है, देखो इन 30 मिनट हाइट ड्रॉप कितना है, इन 30 मिनट हाइट ड्रॉप कितना है भाई? 37 mm है ना. तो 60 मिनट में कितना होगा? 60 मिनट या ऑब्वियसली 1 आवर में कितना होगा? डबल हाइट ड्रॉप हो जाएगा ना. तो कितना हो जाएगा? 74 mm. ओके, इतना होगा कि नहीं होगा? नाउ इस हाइट को, ये हाइट जो है ना, ये किसका है? 74 mm है, बट वो मर्क्यूरी वाला नहीं है. देखो ये जो 74 mm हाइट ड्रॉप होगा 1 आवर में, ये मर्क्यूरी वाला नहीं है. इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी अगर मुझे देखना है तो इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg अगर देखेंगे तो क्या होगा बताओ? तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी तो दोनों का सेम होगा ना, तो H1 ρ1 इज इक्वल टू H2 ρ2, ये लगा दो. तो इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg ऑफ मर्क्यूरी, मतलब इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg आ जाएगा वो.
तो H1 कितना है 74, रो वन कितना है यार 1.034 इज इक्वल टू H2। एंड मर्क्यूरी का क्या होता है, मर्क्यूरी का क्या होता है 13.6 होता है ना। तो कितना आएगा इधर से, इधर से हाइट आ जाएगा या प्रेशर आ जाएगा हमारे पास, कितना ड्रॉप हुआ 74 इंटू 1.034 डिवाइड बाय 13.6, तो इधर से आ गया 5.62। ओके, इधर से जो हमारे पास एम ऑफ एच जी आ रहा है वो कितना आ रहा है 5.62 आ रहा है। तो हाइट ड्रॉप इन 1 आवर इज इक्वल टू 5.626 लिखा हुआ है एम ऑफ एच जी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें प्रेशर ड्रॉप भी पता चल गया। ओके, दिस इज नथिंग बट प्रेशर ड्रॉप। ओके, तो 5.626 ऑफ एच जी एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो 5.626 डिवाइड बाय 760 एटीएम। ठीक है, तो इतना हमारे पास क्या आ गया प्रेशर आ गया। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, पीवी बाय आरटी। तो प्रेशर पता है 5.6, ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं, प्रेशर ड्रॉप पता चल गया तो मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड हुआ वो पता चल जाएगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज 5.626 डिवाइड बाय 760, ये प्रेशर हो गया। इसके अलावा वॉल्यूम कितना दिया हमें क्वेश्चन में, वॉल्यूम है 16 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 16 ml। तो उसको कन्वर्ट कर दो लीटर में, तो 16/1000 कर दो। इसके अलावा आर की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर क्या लेंगे, टेम्परेचर हमें दिया था 310 केल्विन। तो इधर से कितना आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम, तो ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, इट इज 4.65 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल, इतना आ रहा है वैल्यू। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने, पता नहीं, देखते हैं। तो 4.65 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल, तो ये मोल्स आ गए। तो वॉल्यूम कंज्यूम्ड कितना होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी कंज्यूम्ड कितना होगा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा ऑब्वियसली डिफरेंस आ सकता है कि हम किसके टर्म्स में ले रहे हैं, मतलब 22.7 वाला ले रहे हैं या 22.4 वाला ले रहे हैं, उस सब के बेसिस पर रहेगा थोड़ा डिफरेंस। 1 मिनट। तो
लीटर में क्या आएगा? तो लीटर में क्या होगा? 22.4 वाला अगर हम लेंगे तो 4.65, एक्चुअली वही थोड़ा डिफर करेगा, उसकी वजह से कुछ जगह 22.7 दिया होगा। तो ये हो जाएगा लीटर पर आवर, ऑब्वियसली एक आवर में हमने निकाला है, तो कितना हो गया? 4.65 इंटू 22.4, तो ये हो गया 104.16 इंटू 10⁻⁻⁶ लीटर। तो आंसर क्या दिया, एक मिनट देख लेते हैं। आंसर आंसर इसे थोड़ा डिफरेंट दिया है। 0.64 क्या दिया? 10⁻⁻⁴ दिया है, 64 दिया है, 064 दिया है क्या? मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? इसको थोड़ा और अगर हम इधर डालेंगे तो ये आएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आएगा अपना। ठीक है, अगर हम इसको और लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻⁴ लीटर पर आवर, ये है। मे भी थोड़ा कैलकुलेशन का वो रहा होगा। आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली यही है, थोड़ा सा डिफरेंट तो है वैसे। 0.64 लिखा उन्होंने, या हो सकता है यही हो, टाइपिंग का हुआ हो। ठीक है, क्योंकि कहीं पे कुछ मुझे मिस्टेक तो दिख नहीं रहा। अ, ठीक है, देखो एक बार, कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या कैलकुलेशन में? कहीं पे कुछ है क्या? नहीं ना? एक मिनट रुको, हमें कितना दिया था? 1.034 दिया था ना? फिर से देख लेते हैं। 1.034 था। ओके, एंड 16 ml था वॉल्यूम। ठीक है, 16 ml ही लिया हमने, 16 ml ही लिया, उसको लीटर में कन्वर्ट किया था। 30 मिनट में कितना ड्रॉप हुआ था? 37 ड्रॉप हुआ था, तो हमने भी 37 ही ड्रॉप किया था 30 मिनट में, तो 60 मिनट में डबल 74 होगा। 74 इंटू 1.034, 1.034 किया है क्या? 1.034 इंटू 74 डिवाइड बाय 13.6, यस बराबर 5.62 आया ना? यस, 5.626 क्लियर है। देन डिवाइड बाय 760 एंड 16 हो गया। यस करेक्ट होगा वो, मे बी उन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग दिया होगा।
ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? फाइंड द क्रिटिकल कांस्टेंट पीसी टीसी VC and TC in terms of A and B. Also find compressibility factor Z for the following equation state where A and B are constant. तो ये तो अपने पास कौन सा है? इसके हिसाब से करना है क्या, ए और बी के टर्म्स में, या चलो देखते हैं। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाय वी आई प्लस 2b बाय बी स्क्वायर। अगर आर टी से हम डिवाइड करते हैं तो इट इज 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी प्लस 2b बाय वी स्क्वायर आर टी। So this is Z. तो एक्चुअली वही है कि इसको हम वीरियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करना है कि क्या है, क्योंकि अगर हम वीरियल गैस से कंपेयर करके करें तो जेड क्या होता था, 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी इंटू 1 बाय वी ऐसे होता था, प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे होता था। एक्चुअली इससे कंपेयर करना है कि नहीं करना वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये अलग से डिराइव करना है। या अगर हम प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करके, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें तो वहां से भी VCTC आ सकता है ना? वही करते हैं चलो, इससे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो एट क्रिटिकल कांस्टेंट, सॉरी, एट क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? एट क्रिटिकल पॉइंट डीवी, सॉरी डीपी बाय डीवी क्या होता है, जीरो होता है ना? तो यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते चलो। सो व्हाट इज पी? पी इज आर टी बाय वी माइनस ए बाय वी स्क्वायर प्लस 2b बाय वी क्यूब। तो डीपी बाय डीवी क्या होगा? डीपी बाय डीवी इज आर टी बाय वी स्क्वायर। इसके अलावा माइनस माइनस प्लस 2a बाय वी क्यूब 6b बाय वी रेस टू 4, ये हुआ डीपी बाय डीवी। तो ये जीरो होना चाहिए।
इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वी स्क्वायर भी 0 होता है, तो वो भी 0 होना चाहिए। ऐसे भी नहीं आ पाएगा ये तो। क्योंकि यहाँ से भी अगर हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज 2RT बाई वी रेज टू 3 माइनस 6A बाई वी रेज टू 4 प्लस 24B बाई वी रेज टू 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। चलो हो सकता है देखो। नाउ क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में 1/v² अगर हम कॉमन ले लें, फर्स्ट वाले पार्ट में 1/v² कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो 1/v² अगर हमने कॉमन लिया तो यहां से आएगा -RT, इसके अलावा 2A/v प्लस -6B/v² इज इक्वल टू 0। और सेकेंड वाले पार्ट में किसको कॉमन लें, 1/v3 को कॉमन ले तो, जब 2/v3 को कॉमन ले तो 2/v3 को अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा इधर, RT, इसके अलावा 2 कॉमन है और तो ये हुआ 3A/v एंड 2 इधर से भी कॉमन है तो 12B/v²। सो ये आ रहे हैं हमारे पास तो क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे पास क्या हो गया, 2A/v -6B/v² इज इक्वल टू RT हो गया। एंड एक अपने पास ऐसा कुछ है 3A/v -12B/v² इज इक्वल टू RT हो गया। ऐसे कैसे यार, अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या आता है, दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे क्योंकि RT है तो दोनों को इक्वेट करके क्या आएगा, 2A/v -6B/v² इज इक्वल टू 3A/v -12B/v²। सो ये आ गया A/v एंड इसको इधर लेके गए तो इज इक्वल टू 6B/v²। सो जो v की वैल्यू है, एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 6B/a। यही दिया है क्या, देखो चेक करो एक बार, v जो है 6B/a आ रहा है क्या, यस करेक्ट है ना। सो vc आ गया 6B/a। नाउ इस vc को सब ऑब्वियसली दिस v इज नथिंग बट vc है ना,
सो इस VC को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में से किसी भी एक में, V की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से TC मिलेगा। ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेंदी लेंदी होंगे यार, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया, एक्सपर्टाइज के क्वेश्चन जो हैं उनमें काफी टाइम लग जाता है, लेंदी होते हैं बहुत। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें एंड में करना चाहिए। तो ये हमारे पास था, इसको डिफरेंशिएट किया था, जीरो किया था। नाउ VC आ गया, VC को ऐसा करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं V को। तो क्या आएगा, 2A/V है ना। तो 2A/V, व्हाट इज V कितना आया, सॉरी V आया था 6B/A है ना। तो 2A/V में 6B/A सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6B/A, तो A ऊपर चला गया। ओके, इसके अलावा V ये भी अपने पास है, तो V स्क्वायर में भी क्या करेंगे, 6B/A, 6B/A, तो इसका स्क्वायर हुआ और ऊपर फिर A गया तो उसका भी स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू RTC। ऑब्वियसली अब T को क्या लिख देंगे, TC लिख देंगे। तो TC क्या हुआ इधर से, ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज A²/3 है ना, और ये क्या होगा, B से, ओके 3B, A²/3B, एंड ये क्या हुआ, 6 नीचे बचेगा एंड दैट इज A²/6B, एंड R, यस R भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या बचा ये, दिस इज A²/6BR। ओके, यही आ रहा है क्या, चेक करो, A²/6BR, यस यही आ रहा है। ठीक है, तो TC आ गया, VC आ गया। इसके अलावा तीसरा चीज क्या है, PC है। PC कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली PC के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे TC और इसको, कहां पर, दोनों इक्वेशन मिली थी पहले उसमें। देखो इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन, इसमें T और V दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है, RT/VC है ना, RTC/VC माइनस A/VC² A/VC² एंड 2B/VC⁻3। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो R इंटू TC क्या है, A²/6BR या 6RB। इसके अलावा VC क्या है, VC है 6B/A। ओके, सो 6B/A। इसके अलावा यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 36B² एंड A² ऊपर हो गया, एंड इसमें भी ऐसा ही है, क्यूब है तो 36 इंटू 6 कितना होता है, 6⁻³ है ना। तो 6⁻³ मीन्स 36 इंटू 6, 216। तो 216 B⁻³ एंड A⁻³। तो क्या आ गया ये PC, इट इज R से R कैंसिल आउट हो रहा है, सो A⁻³ माइनस A⁻³ एंड लास्ट में कितना आ रहा है, A⁻³ ओके, सो अगर 108 को हम LCM ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, एटीन 19 19 में 3 जाएगा 16, आई थिंक ये आएगा। यही होगा ना शायद,
अभी ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है? तो 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इट इज 4 a⁻³ बाय 27b²। ओके, क्या दिया पीसी? पीसी एक्चुअली पीसी कुछ डिफरेंट दिया है। पीसी दिया a⁻³ चेक करो तो, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या? पीसी ये नहीं दिया है। ओ सॉरी, ये वाला नहीं लिया, ये वाला है ना। फॉरवर्ड दिस, मिस्टेक कर दिया हमने। दिस इज 36। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट है ना? फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो कैंसिल आउट हो गया ना। ये वाला हमने नहीं लिया था। सो क्या आ गया? a⁻³ / 108b²। ठीक है, तो टीसी पीसी आ गया एंड वीसी भी आ गया। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए कंप्रेसिवली फैक्टर जेड। तो जेड कैसे आएगा? जेड ऑब्वियसली आ सकता है, जेड इज पीसी वीसी अपॉन आरटीसी से। ओके, सो व्हाट इज पीसी? ये था a⁻³ अपॉन 108b²। ठीक है, इनटू व्हाट इज वीसी? वीसी इज 6b/a। then r, and what is tc? tc is a² upon 6br। तो कितना आ रहा है देखो, a⁻³ cancel out, obviously b² cancel out, r cancel out, so it is 6 into 6/108, that is 1/3। क्लियर है सभी को? सो ऐसे केस में जेड क्या आएगा? 1/3 आएगा। ओके, सो ऑब्वियसली लेंथी क्वेश्चन है, और एक्सपर्टाइज में होता ही है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो लेंथी काफी रहते हैं। चले आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 17, a thin tube of uniform cross section is sealed at both ends and it lies horizontally. The middle 5 centimeter containing Hg and two equal ends containing air at same pressure P0। तो हमारे पास ऐसा है, बीच में हमारे पास मर्क्यूरी है 5 सेंटीमीटर का, और बाकी दोनों साइड जो एयर है उसका प्रेशर है P0, सेम है। When the tube is held at an angle 60 degree with the vertical, 60 डिग्री with the vertical, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है उसका? दिस एंगल इज 30 डिग्री। The length of air column above and below the mercury are 46 and 44.5 centimeter respectively। Calculate the pressure P0 in centimeter of Hg। तो ये तो 5 सेंटीमीटर ही रहा आपके पास। ऊपर वाला जो है वो लेंथ कितना बोल रहा है? वो है 46, और नीचे वाला लेंथ क्या है? ये 44.5। तो ऑब्वियसली ये पूरा जो ट्यूब था ये कितने का था?
ये 99.5 का था, है ना। पूरा जो ट्यूब था वो 99.5 का था। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले का पार्ट कितना होगा? 94.5 होगा मिला के, है ना। तो 94.5 होगा तो दोनों का इक्वल होगा, तो वो कितना आएगा? 47.25। ठीक है। तो अब देखो, नाउ ये वाले पार्ट में अगर प्रेशर P1 है तो नीचे वाले पार्ट में प्रेशर कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। इसकी वजह से आएगा डिफरेंस। तो कितना होगा, हाइट क्या है, ये वाली हाइट को अगर हम h ले लेते हैं, एंड ऑब्वियसली ये एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h/5। तो व्हाट इज h इज 5 साइन 30 डिग्री। तो कितना आ गया ये, साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है ना, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके। सो अगर ऊपर वाले पार्ट में प्रेशर P1 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाले पार्ट में प्रेशर कितना होगा? इस वाले में होगा P1 प्लस 2.5। ओके। सो हमें इनिशियल वाला प्रेशर निकालना है, P0 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, प्रेशर जो है, पहले क्या, दोनों साइड प्रेशर P0 था, तो P इंटू एल को कांस्टेंट लेंगे। ठीक है। तो पहले ऊपर वाले पार्ट पर लगा लेते हैं। तो पहले हमारे पास P0 था, अभी क्या हो गया, प्रेशर P1 हो गया। तो P0 इंटू एल, दैट इज 47.25 इज इक्वल टू P1 इंटू 46। ओके। तो यहाँ से P1 जो है वो क्या आ गया, P1 आ गया अपने पास 47.25 डिवाइड बाय 46 इंटू P0। ये P1 आ गया। ठीक है। अब इस P1 को हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, तो अभी नीचे वाले पार्ट पर लगा देते हैं। तो नीचे वाले पार्ट पर क्या होगा, तो पहले प्रेशर कितना था, पहले था P0 एंड हाइट ये था अपने पास 47.5। तो P0 इंटू 47.25 इज इक्वल टू, अभी प्रेशर कितना है, P0 सॉरी P1 प्लस P1 प्लस 2.5 है, एंड लेंथ कितना हो गया अभी, लेंथ हो गया नीचे वाले पार्ट का 44.5। तो इंटू 44.5। ठीक है। अब P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो P0 इंटू 47.25 इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू क्या है, सो P1 इज 47.25 डिवाइड बाय 46 P0 प्लस 2.5 इंटू 44.5। तो यहाँ से हमें निकालना है P0 का वैल्यू क्या आएगा, ये देखो। सो अगर हम इसे निकालेंगे तो इट इज 47.25 बाय 44.5 P0 is equal to 47.25 by 46 P0 plus 2.5 and so 47.25 P0 अगर हमने कॉमन लिया तो इट इज 1.44 ये हो गया इज इक्वल टू 2.5। सो यहाँ से P0 जो है अपने पास आएगा
46 into 44.5 into 2.5 divided by 47.25 into 46 minus 44.5 that is 1.5. ये हमारे पास पी नॉट का वैल्यू आ सकता है. क्या होगा ये? So this value is 72.2 आ रहा है. यहाँ से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 72.2 सेंटीमीटर आ रहा है. एक बार चेक करो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है कैलकुलेशन में. प्रोसीजर यही रहेगा. और यहाँ पर हमने आई थिंक रॉन्ग ले लिया ना. साइन 30 कितना होता है? √3/2 होता है ना. साइन 30 √3/2 होता है कि 1/2 होता है? √3/2 ना. नहीं नहीं बराबर है. साइन 30 1/2 ही होता है. साइन 60 √3/2 होता है ना. Hmm, 2.5 47.25. देख लेना प्रोसीजर यही होगा ना. कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो टाइम वेस्ट नहीं करते उस पर. ठीक है प्रोसीजर यही रहेगा. क्योंकि आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है. हमारा 72.2 आ रहा है एंड उसमें 75.4. वो भी हो सकता है कुछ इधर उधर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा. ठीक है नाउ नेक्स्ट चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Inside the spherical glass flask A of radius 1 meter containing 300 gram of H2, there was a rubber between balloon B inside the spherical glass flask A. एक तो क्वेश्चन ही इतने लेंदी हैं. glass inside the spherical glass flask A. Spherical glass flask A of radius 1 meter. Of radius 1 meter. इसका भाई रेडियस 1 मीटर है. containing 300 gram of H2. There was a rubber balloon B. There was a rubber balloon B. इसके अंदर है. ओके इसके अंदर है. ओके ये रबर बलून है. मतलब नीचे अंदर वाले का वॉल्यूम जो है कम ज्यादा हो सकता है ना. यस. सो इधर अपने पास 300 ग्राम H2 और इसके अंदर कुछ N2 है. ओके there was a rubber balloon B containing some N2. Inside the balloon B was another rubber balloon C. Okay कितने बलून है भाई?
तो मतलब नाइट्रोजन है एंड उसके अंदर भी हमारे पास एक बलून है, ये नाइट्रोजन हो गया, एंड इसके अंदर भी एक बलून है सी, और उसमें O2 है। ओके, ठीक है। There was another balloon C containing some O2. At 27 degree, it was found that the at 27 degree है ना, मतलब 300 Kelvin. तो it was found that the balloon B has radius. बलून B, मतलब ये तो हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो रेडियस ऑफ बी बलून कितना है भाई? रेडियस ऑफ balloon B had sorry, it is 60 centimeter, and balloon C had radius 30 centimeter. Okay, calculate the total weight of gases inside the flask. चलो पहले तो स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लेते हैं कि टोटल गैसेस इनसाइड द बलून कितना है। तो देखो प्रेशर तीनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। प्रेशर तीनों में सेम रहेगा, मतलब जितना प्रेशर ये लगाएगा उतना ये लगाएगा। अगर प्रेशर कम ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या है, वो हमारे पास बलून का ये मतलब वॉल्यूम चेंज होता रहेगा ना। तो प्रेशर तीनों में क्या है, सेम है। तो सबसे पहले तो ऐसा करेंगे कि जो H2 है इसका वॉल्यूम क्या है वो निकाल लेते हैं, है ना। सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ H2? अच्छा, आर ए क्या है, व्हाट इज आर ए? ए है अपने पास 1 मीटर का। ए क्या है? ए है 1 मीटर का, मतलब 100 सेंटीमीटर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ ए क्या लेंगे बताओ। ऑब्वियसली बाहर वाले का मतलब वॉल्यूम ए विल बी 4/3 पाई आर ए रेज टू 3 माइनस 4/3 पाई आर बी रेज टू 3, यही होगा ना। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2 एक्चुअली। दिस इज वॉल्यूम ऑफ H2। तो क्या आएगा ये, 4/3 पाई आर ए हो गया 100, तो 100 रेज टू 3, यार बहुत कैलकुलेशन है, -90 रेज टू 3। दिस इज वॉल्यूम ऑफ H2। इसको यूज करके प्रेशर निकालेंगे। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज, अच्छा कितना दिया है, H2 कितना है, 300 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स RT/V, तो प्रेशर ऑफ H2 इज नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 300 डिवाइड बाय 2 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, एंड ये तो हो गया nRT, यस, डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 4/3, R3 को ऊपर ले लेते हैं, इसके अलावा 22/7, 7 को भी ऊपर ले लेते हैं, एंड ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो इसको मतलब ml में आएगा तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, तो उसको ऊपर ले लेते हैं। एंड ये क्या होगा, 100 रेज टू 3 माइनस 60 रेज टू 3। तो एक्चुअल में अगर हम 100 पूरा कैंसिल आउट कर दें, ये 1000 पूरा कैंसिल आउट कर दें, कैसे, 10 रेज टू 3 वाला पार्ट हटा दें, तो 10 रेज टू 3 माइनस 6 रेज टू 3, दैट इज 1000 माइनस 216, यही बचेगा। ठीक है, तो कितना प्रेशर आ रहा है यार ये, कितना प्रेशर हो रहा है ये?
into 0.0821 into 300 into 3 into 7 and then divide by 8 कर देते हैं, then 22 कर देते हैं, and then 784 कर देते हैं। सो ये आ गया 1.12 ATM आ रहा है। ओके, सो प्रेशर इतना डेवलप है, तो हर एक का प्रेशर इतना ही लेंगे, है ना। प्रेशर ऑफ N2 भी यही होगा और प्रेशर ऑफ O2 भी यही होगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ N2 भी इसी को लेंगे, प्रेशर ऑफ O2 भी इसी को लेंगे। सो प्रेशर ऑफ N2 is also 1.12 ATM and pressure of H2 is also pressure of O2 is also 1.12 ATM। तो what is number of moles of सेकेंड गैस कौन सा है? सेकेंड गैस है N2, है ना। तो N2 का वॉल्यूम क्या होगा? ऑब्वियसली B वाले का वॉल्यूम माइनस C वाले का वॉल्यूम कर देंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ N2 क्या होगा? पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ N2 गैस क्या है भाई? इट इज 4/3 पाई, तो RB रेज टू 3 माइनस RC रेज टू 3, मतलब 4/3 पाई। RB कितना है? RB है 60 एंड देन 30, तो 60 रेज टू 3 माइनस 30 रेज टू 3, ये है सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा एंड देन वो हो जाता है 4/3 पाई 6 रेज टू 3 दैट इज 216 माइनस 3 रेज टू 3 27। ओके, ये आएगा। तो इसमें 4/3 पाई कितना लिख देंगे? 189 हो गया शायद। ठीक है, सो ये वॉल्यूम ऑफ N2 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ N2 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या आएगा? प्रेशर दैट इज 1.12 into वॉल्यूम इज 4/3 into 22/7 and 189, ये वॉल्यूम हो गया। एंड R 0.0821 एंड टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन ही है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या आएगा? इट इज 1.12 into 4 into 22 into 189 divide by 721 divide by 0.0821 and divide by 300। सो ये हो रहा है 36 मोल्स। 36 मोल्स ऑफ N2 आ गया। नाउ 36 मोल्स ऑफ N2 का वेट कितना होगा? 36 into 28 ग्राम, that will be 1008 ग्राम। ओके, सो N2 का वेट इतना हो गया। एंड उसके अंदर भी अभी क्या है? अभी यहां पर भी कौन सी गैस है? लास्ट में कौन सी गैस लिया है? एकदम अंदर O2 गैस लिया है ना। सो O2 गैस है, तो O2 गैस का निकालेंगे अभी। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कैसे आएगा? तो वो तो लास्ट वाले में ही है, तो उसका 4/3 पाई 30 रेज टू 3 ऑब्वियसली ml में है। लीटर में अगर निकालेंगे तो 4/3 पाई 27 लीटर। ठीक है, तो अब क्या आएगा ये? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 will be, प्रेशर तो 1.12 ही है, इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई इज 22/7 एंड लीटर में कन्वर्ट किया तो 27 आ गया था। R 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो कितना है? 1.12
into 4 into 22 into 27 divided by 21 cancel out, then divide by 0.0821 and then divide by 300. So ये आ रहा है 5.14 आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। प्रेशर दिस into volume 4 by 3 pi 27 0.0821 300. Okay, 1.12 into 4 into 22 into 27. ओके, सो यही आ रहा है। सो 5.14 मोल हो गए, तो वेट कितना होगा इसका यार? तो 5.14 इंटू 32 ग्राम, सो ये हमारे पास आ रहा है 164.6 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट देखो हमारे पास H2 था 300 ग्राम और ये आया 1008 ग्राम। ठीक है, तो 300 प्लस 1008 एंड ये हो गया 164.6। तो टोटल वेट कितना आ गया गैसेस का? ये हो गया 1472.6 ग्राम हो गया। ओके, दिस इज टोटल वेट ऑफ गैस। कितना दिया है भाई ये? क्या आंसर इसका? 18th में यार ये तो दिया ही नहीं है ना, आंसर ये दिया ही नहीं है। एटीएम मतलब डायरेक्ट प्रेशर ही दिया हुआ है। सो कितना है पता नहीं, यही होगा मोस्टली। पूछा तो था क्वेश्चन में। आगे क्या है क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्या पूछा था कि कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ गैसेज इनसाइड द फ्लास्क। तो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब आगे भी क्वेश्चन है, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है। देखो कितना टाइम ले रहा है, अभी तो 19-20 बचे हुए हैं। चलो देखते हैं। इफ अनदर फ्लास्क sorry, if another 50 gram of H2 was now introduced in flask A, what would be the volume of B and C if the flask is now dipped in a bath containing acetone and dry ice जिसका टेम्परेचर -78 डिग्री for sufficient time? The temperature of the entire content would react the bath temperature. Assuming that this temperature at this temperature rubber cracks up and both the balloon burst, what would be the pressure inside? तो बेसिकली अभी क्या होने वाला है, अभी हमारे पास पूरा की पूरा जो है मतलब दोनों हमारे पास जो बलून है वो फूट जाएंगे और पूरी गैस जो है वो फ्लास्क में ही आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा गैस अगर फ्लास्क में आ जाएगा तो अभी टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यार? देखो एन टोटल क्या हो जाएंगे हमारे पास? जो इसके मोल्स थे 300 ग्राम था ना, तो कितने मोल्स थे उसके? 150 मोल्स थे। और अभी कितना ऐड कर रहे हैं हम? अभी हम उसका H2 का कितना और ऐड कर दिया हमने? 50 ग्राम और ऐड कर दिया, मतलब 25 मोल्स और ऐड कर दिए। ये तो H2 के हुए। इसके अलावा पहले से जो हमारे पास N2 है वो कितना मोल्स है? तो N2 है यार 36 मोल्स। इसके अलावा O2 कितना है यार? तो O2 है, कहाँ है O2? हाँ, O2 है अपने पास 5.14 मोल्स। तो इतने मोल्स है हमारे पास। ठीक है, तो कितना आ गया ये? ठीक है, बलून फट गए तो ये जो भी होगा हमारे पास इसमें होगा। अभी ऐसा आ गया
और इसी में N2 है, इसी में H2 है और इसी में O2। ओके, तो कितना हो गया, दिस इज 216.14 मोल। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मोल्स हो गए अभी पूरे इसमें। तो इनका प्रेशर निकालना है, तो व्हाट इज प्रेशर, एन आर टी बाई वी। तो व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो 216.14 इंटू आर इज 0.0821। एंड अभी टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया, टेम्परेचर इज -78 डिग्री। ओके, सो टी इज -78 डिग्री। केल्विन में कितना होगा ये, केल्विन में 195 केल्विन होगा क्या, +273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, +273, 195 होगा ना। तो 195 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3, अभी ऑब्वियसली इस पूरे फ्लास्क का वॉल्यूम, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो आर हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर रेज़ टू 3 किया, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर आ गया 216.14 इंटू 0.0821 इंटू 195 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 इंटू 10⁻3। ये हमारे पास प्रेशर आना चाहिए, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास जो आ रहा है अभी वो है 0.825, 825 और 826, कितना दिया आंसर, ऑब्वियसली एटीएम में है। आंसर क्या दिया भाई, 76768 दिया है। वही है कि हमारे पास क्वेश्चन ही इतने लेंथी हो रहे हैं कि एंड में जाके कहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कुछ बोल नहीं सकते। प्रोसीजर यही रहना चाहिए। देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, या आर का वैल्यू चेंज करने पर मे भी आंसर चेंज हो रहा हो। अगर आर का वैल्यू 0.0821 ना लेके कुछ और लेंगे तो मे भी आंसर डिफरेंट आएगा। प्रोसीजर यही रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो टाइम तो हो गया है, बाकी 19 और 20 नेक्स्ट टाइम करें क्या, नेक्स्ट टाइम 19 20 करके फिर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के डाउट्स ले लेंगे।